जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। डालते हैं आज के समाचारों पे नजर। लुधियाना के अतिरिक्त डीसी संदीप कुमार ने आज निवासियों को आश्वासन दिया कि कोविड-19 टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। पहले पड़ाव में सेहत कर्मचारियों को टीका लगाना शुरू किया गया था। वहीं रक्षा मंत्रालय, पुलिस प्रशासन, जल सप्लाई व सैनिटाइजेशन, लोकल बॉडीज और माल विभागों के लिए दूसरा पड़ाव शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई अन्य वरिष्ठ जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर आज टीकाकरण करवाया और वे सभी पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सभी निवासियों से कोविड-19 वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई गई किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कमिश्नर श्री राकेश अग्रवाल, एमसी कमिश्नर श्री प्रदीप कुमार सबरवाल, डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री अश्विनी कपूर और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने टीकाकरण किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए टीकाकरण करने वाले लोगों में से किसी ने भी कोई साइड इफेक्ट विकसित नहीं किया है और सभी ने टीकाकरण के बाद अपने कार्यालयों को फिर से शुरू किया। लुधियाना से कैमरामैन मोहन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कुछ साल पहले तक कैंसर को लाइलाज रोग माना जाता था, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में ही कैंसर के उपचार की दिशा में क्रांतिकारी रिसर्च हुई है और अगर समय रहते कैंसर की पहचान कर ली जाए तो उसका उपचार किया जाना काफी हद तक पॉसिबल है। कैंसर के संबंध में यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि यह बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, तो सेहत के प्रति कभी भी लापरवाही न बरते। इसी के संदर्भ में आज मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल ने लुधियाना के रगबाग में आज सुबह 7 बजे एक वर्कथॉन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य कैंसर के उपचार के प्रति जागरूकता देना है। मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल के सीईओ योगेंद्र अवैध ने बताया कि 4 फरवरी 2021 विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर हमने लोगों को जागरूक करने के लिए यह मुहिम का आगाज किया है। मैं डॉक्टर संजीव उपल सीईओ मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦੇ 2 ਮੰਤਰ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 100% ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਟੱਟੀ ਰਸਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਸਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਪੇਟ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਉੱਠੀ ਔਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਸਿਕ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਟੋਲੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਬ੍ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਚੈੱਕਅਪ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ, अर्ਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾਓ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, MRI ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਟੋਲੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ और वो तो अपन आराम नाल पता लग जाता है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना में उत्तर रेलवे मंडल के प्रबंधक राजेश अग्रवाल द्वारा रेलवे स्टेशन का दौरा किया गया। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों से बैठक की और हालातों का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में रेलवे मंडल प्रबंधक ने कहा कि वह हर बार की तरह यहां निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही रेलवे कोरोना संक्रमण के दौर से पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। रेलों का संचालन बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अभी अनारक्षित श्रेणी को चालू नहीं किया गया,
जबकि अमृतसर के पास जंडियाला गुरु पर रेलवे ट्रैक पर किसानों के धरने को लेकर उन्होंने कहा कि रेलवे ने पहले भी किसानों से अनुरोध किया था और अब भी करता है। यहाँ अभी माल गाड़ियां चल रही हैं और किसानों के रेलवे ट्रैक से हटने के बाद यात्री गाड़ियां भी चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही सारी व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। आपको मालूम है कि कोविड-19 के कारण काफ़ी कोचिंग सर्विसेज हमारी कम चल रही हैं और फ्रेट सर्विसेज में काफ़ी इजाफा है और लुधियाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है और श्रमिक स्पेशल इत्यादि सबसे ज़्यादा गाड़ियां अगर किसी स्टेशन से चली होंगी तो लुधियाना से ही चली हैं। अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण जगह है तो वह लुधियाना, तो इसका तो निरीक्षण हमें रेगुलर करते ही रहना चाहिए। तो इसी क्रम में आज भी हम लोग एक निरीक्षण करने आए हैं और रेलवे किसानों के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी और सरकार के बीच में है। जब सितंबर के महीने में उन्होंने हमारे रेलवे ट्रैक पर धरना दिया था तब भी हमने उनको सिर्फ अनुरोध ही किया था कि यदि आप हटा देंगे तो हम पूरे पंजाब को यूरिया हो, फर्टिलाइज़र हो, कोल हो, सभी चीज़ों की सप्लाई कर सकेंगे। आप सबको पता है कि उसकी वजह से लगभग 2 महीने गतिरोध रहा। फिर जैसा कि उच्चतम स्तर पर निर्णय किया गया तो उन्होंने ट्रैक खाली किया। फिर पहले मालगाड़ी के लिए बात हुई, फिर यात्री गाड़ी की भी बात हुई, फिर दोनों गाड़ियां चली। ये सारी बातें इतिहास की हो गई हैं। तो आज की तारीख में हमारी मालगाड़ियां बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही हैं और यात्री गाड़ियों में कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और दूसरा अगर रिस्ट्रिक्शन है तो वो अमृतसर को लेकर के है, क्योंकि जंडियाला में अभी उनका प्रदर्शन है और उन्होंने यात्री गाड़ियों के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। जिस दिन वो यात्री गाड़ियों की सहमति दे देंगे लगभग 8 पेयर ट्रेनें जो कि शॉर्ट टर्मिनेटेड हैं अम्बाला या उसके पूर्व में, वो सब चलने लगेंगी तो उन सब की सुविधा लुधियाना को भी मिल जाएगी। लुधियाना से कैमरामैन मोहन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पीसीआर में तैनात एक पुलिस अधिकारी मनजीत सिंह की गोली मारकर हत्या। यह दुखद दुर्घटना अमृतसर के सुल्तानविंड में हुई जब एक पीसीआर पुलिसकर्मी की पीसीआर पर तैनात पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिसकर्मी ने कहा कि उसे पता चला कि सुबह करीब 7 बजे बारिश हो रही थी। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर एक पेट्रोल पंप के शेड के नीचे खड़ा था। वह बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे गोली मार दी गई। पुलिस ने कहा कि पुलिसकर्मी को कोई मानसिक अशांति नहीं है। अगर हम बात करें तो कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मी के परिवार ने कहा कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं और अचानक गोली लगने से उनकी मौत हो गई। मेरा जवाई है जी 16 साल लग गया। सानू तो पिंड ही सुना गया जे आना भी इतना आ गलबात हो गई, ठीक नहीं उसे गोली लग गई। हाँ जी ना जी कोई गल नहीं, ना ना किसी गलबात नहीं, वधिया ड्यूटी करते वधिया अपनी अमृतसर गया है। एक काका एक गुड्डी है जी, अपना ड्यूटी इतने अमृतसर ड्यूटी आज लग चल हो गया जी। हाँ थानेदार बने ही वालदार तो फिर थानेदार हो गए। पुलिस देखो डे अपने मुलाजा मुलाजा कराओगे की कर रहे हैं ना 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 ड्यूटी के उत्ते आप आए। हाँ जी ये तो उन्होंने सारा को पता जी कार्रवाई लाने कर रहे। ਸਾਡੇ ਜੀ ਐਕਸ-ਰੇ 6 ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਏਐਸਆਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀਗੀ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਆ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ। 10 ਮਿੰਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਾਰਬਾਈਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। 45 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ
ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਮਜੀਠੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 6 ਨੰਬਰ ਐਕਸਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਬਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 9mm ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਾਰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਾਈਨ ਸੀ CCTV ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ पर फिर भी ਅਸੀਂ हर एंगल तो चेक करेंगे। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बाद अब किसान आंदोलन ने लुधियाना के होजरी उद्योग की रही सही कमर भी तोड़कर रख दी है। चाहे होलसेल उद्योगपति हो चाहे रिटेल, वह सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक के इंतजार में रहता है, लेकिन नतीजा बिल्कुल जीरो। इन होजरी व्यापारियों के मुताबिक कभी कभी तो सुबह से लेकर शाम तक एक ग्राहक भी उनके पास नहीं आता। किसान आंदोलन की वजह से सड़क यातायात और रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, जिसके चलते अब होजरी व्यापारी एकदम बेबस दिखाई दे रहा है। उद्योगपतियों की माने तो कोविड-19 और किसान आंदोलन दोनों ने मिलकर उनकी आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है, जिसको पटरी पर आने में अब वर्षों लग जाएंगे। घर खर्च के अलावा लेबर और मुलाजिमों को वेतन देना भी उनके लिए कठिन हो चुका है और तो और बैंकों से लिए गए लोन की किश्तें भी उनको अब डराने लगी है। लोन की किश्तें चुका पाने में वह असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाल दे ताकि उन्हें कुछ राहत प्रदान हो। जो भी कोरोना काल के समय 3-4 महीने डंप रहा, व्यापार को नुकसान हुआ, सर्दी समय सिर पड़ने से इसकी भरपाई हो गई और लोगों के जो स्टॉक थे क्लियर हो गए और सीज़न इतना बढ़िया रहा कि फैक्ट्रियों में दुकानों में इस टाइम माल बिल्कुल ख़त्म है। फिर भी जो किसान आंदोलन की वजह से भी जो पंजाब की कस्टमर को फ़र्क पड़ा, लेकिन बाहर ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई जाने की वजह से सारा माल बिक गया और सब कुछ बढ़िया रहा। ये भगवान का शुक्र है, अभी उन्होंने व्यापारियों के सिर के ऊपर हाथ रखा और उनका माल सारा क्लियर हो गया। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन मोहन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव के चलते कांग्रेसी नेता जयजीत सिंह जोहल द्वारा आज भटिंडा वार्ड नंबर 33 से कांग्रेस उम्मीदवार नेहा जिंदल के हक में चुनाव प्रचार मीटिंग की गई। इस दौरान भारी गिनती में नेहा जिंदल के समर्थक भी पहुंचे। आजाद नगर भटिंडा की गली नंबर 1 आज कांग्रेसी उम्मीदवार नेहा जिंदल के प्रचार के लिए कांग्रेसी नेता द्वारा चुनावी प्रचार मीटिंग करते हुए लोगों को संबोधन किया गया और मीटिंग में भारी गिनती में लोगों का समर्थन नेहा जिंदल को मिला और लोगों ने अपनी समस्याएं कांग्रेसी नेता को बताई। इस दौरान लोगों को आ रही समस्याओं को भी कांग्रेसी नेता द्वारा सुना गया और उन्हें जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया। वहीं कांग्रेसी उम्मीदवार नेहा जिंदल ने बताया कि उनके द्वारा आज हंगामी मीटिंग की गई है, लोगों का भी भरपूर समर्थन मिला है। वह लोगों से यही अपील करती है कि उन्हें भी एक बार मौका दिया जाए और वह दिन रात लोगों की सेवा करेंगी। मैं नेहा जिंदल वार्ड नंबर 33 ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਜੀ ਜੋਹਲ ਸਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੇਹਾ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਡ 33 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ पिछले सालों तो ऐसे जो इशूज़ है उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर लोगों का किस तरह का सहयोग किस तरह का मिलेगा? ये 14 ਨੂੰ पता चलूगा। मैं मनोज जिंदल वार्ड नंबर 33 ਤੋਂ मेरी पुत्र वधू नेहा जिंदल इत्थों इलैक्शन लड़ रही है ते ਅਸੀਂ इस वार्ड की समस्यावां सुनिया। नॉर्मल समस्यावां कुछ मैं हल करते कुछ कर दूंगा। सब तो वड्डी समस्या सी कि एक भी आजाद नगर की गली 30 साल तो नहीं बनी सी, वो बननी शुरू हो गई है। मौके पर जाके तुसीं देख लो, जी टाइल वगैरह है वो असी पुरानी तां लाई है कि हुण चोण जाब्ता लग्या होया है। हुण असीं टाइल नवीं लवा नहीं सकते। फारदा टाइमिंग जो टाइल लग गई, जो चोण जाब्ता खत्म हो गया असीं नवीं टाइल उत्ते लवा देंगे। ये नॉर्मल का काम वड्डा काम सी पर असीं करता। बाकी बेंच लवाना लाइटां लवानियां ये नॉर्मल जे काम है। तो साडे चलदे फिरदे जिहड़ी मेन इन्हां ने समस्या दसी है, इन्हां ने दस्सिया भी साडे सफाई वाला नहीं हुंदा। सफाई वाला भी असीं सवेरे मैं कोल खड़ के आप करा के गए, ये परमानेंट मसले ला देंगे सफाई वाले।
ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 16 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, 4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਐਨ ਜਮਾ ਸਾਫ਼ ਵਾਰਡ ਰਹੂਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, मेरी बेटी मेरे नाल खड़ी है, थोड़ा कदे दिक्कत नहीं आऊगी। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।